हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। सप्ताह का अंतिम दिन है और दिनों की तरह ही यहाँ पर कुछ नए वर्ड्स के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो गए। हाँ, थोड़ी जल्दी है और दिन की अपेक्षा एपिसोड पहले रेडी हो गया, तो इसलिए सोचा कि क्यों रात में परेशान करें, जल्द ही अपलोड कर दिया जाए। चलिए सेशन को शुरू करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर इस सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे साझा कीजिए। जल्द से जल्द उसका आंसर लेकर के हम आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत वहीं से करेंगे, वर्ड ऑफ द डे से। चलिए आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है स्कॉच। हाँ, ये चिर परिचित नाम है जो ये सुन करके बहुत सारे स्कॉच प्रेमियों को दिमाग में आया होगा। तो यहां पर हमने उस संदर्भ में नहीं लिया है। इसका प्रयोग नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से होता है, तो उस दोनों संदर्भ को मैंने छोड़ दिया है। यहां जो मेरे यूज का था उसको मैंने रखा है, ये वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है और इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग बिलीव्ड और बीइंग डन। मतलब है किसी चीज को माने जाने या होने से रोक लेना। क्या करना? निष्फल कर देना या गलत साबित कर देना। कुछ भी ऐसा अवश्यंभावी हो जाए कि वो होगा या मान लिया जाएगा, उसको रोक देना। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग बिलीव्ड और बीइंग डन। ऐसी परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं स्कॉच का। निष्फल कर देना या गलत साबित कर देना, उस अर्थ में स्कॉच का प्रयोग किया जा सकता है। सिनोनिम की बात करें, सप्रेस, कन्फाउंड, कॉस एंड फॉइल। क्या हो जाएगा? सप्रेस, कन्फाउंड, कॉस एंड फॉइल एक अर्थ में स्कॉच के इस मीनिंग के लिए सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एंटोनिम की बात करेंगे, एनकरेज, बूस्ट, स्पर एंड प्रमोट। क्या हो जाएगा? एनकरेज, बूस्ट, स्पर एंड प्रमोट एक अर्थ में स्कॉच के इस सेंस के लिए एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर जो आज का वर्ड ऑफ द डे है वो है स्कॉच। ये मैंने पहले भी कहा कि नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, चिर परिचित शब्द है, ये एक प्रकार का ड्रिंक है। दूसरा है और भी संदर्भ में इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो संदर्भ आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। जो मैंने यहां पर रखा है वो है कि ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम बीइंग बिलीव्ड और बीइंग डन। निष्फल कर देना या गलत साबित कर देना, इस अर्थ में स्कॉच का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है सप्रेस, कन्फाउंड, कॉस एंड फॉइल। एंटोनिम है एनकरेज, बूस्ट, स्पर एंड प्रमोट। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी होप टू स्कॉच द रूमर्स ऑफ अ टेक ओवर। क्या है? द कंपनी होप टू स्कॉच द रूमर्स ऑफ अ टेक ओवर। मतलब है कंपनी जो है टेक ओवर के रूमर को स्कॉच कर देगी, मतलब गलत साबित कर देगी या निष्फल कर देगी। द कंपनी होप टू स्कॉच द रूमर्स ऑफ अ टेक ओवर। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला शब्द है वो है पैसिविटी। पैसिविटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट हैपेंस विदाउट रिएक्टिंग और ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट इट। मतलब है कि जो भी कुछ हो रहा है उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना और उसके खिलाफ न बोलना न लड़ना। द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट हैपेंस विदाउट रिएक्टिंग और ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट इट। इस अर्थ में हम पैसिविटी का प्रयोग करते हैं। मतलब है निष्क्रियता या अक्रियाशीलता। मतलब कुछ भी हो रहा हो उसको एज इट इज हम स्वीकार कर ले और उसके अगेंस्ट में कुछ भी ना करें, रिएक्ट ना करें, फाइट करने की कोशिश ना करें। ऐसे अर्थ में हम पैसिविटी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे, अपैथी, इंडिफरेंस एंड नमनेस। क्या हो जाएगा? अपैथी, इंडिफरेंस एंड नमनेस एक अर्थ में पैसिविटी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एनर्जी, वाइटैलिटी एंड रिजुविनेशन एक अर्थ में पैसिविटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस सेशन में जो पहला शब्द है वो है पैसिविटी। मतलब होता है द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट हैपेंस विदाउट रिएक्टिंग और ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट इट। इस अर्थ में हम पैसिविटी का प्रयोग करते हैं, निष्क्रियता या अक्रियाशीलता। सिनोनिम है अपैथी, इंडिफरेंस एंड नमनेस। एंटोनिम है एनर्जी, वाइटैलिटी एंड रिजुविनेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर पैसिविटी इज सीन एज द कोर प्रॉब्लम। क्या है? हर पैसिविटी इज सीन एज द कोर प्रॉब्लम, है ना। कोर प्रॉब्लम के तौर पर उसकी पैसिविटी को देखा जा सकता है। पैसिविटी का मतलब है द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट हैपेंस विदाउट रिएक्टिंग और ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट इट। मतलब है निष्क्रियता या अक्रियाशीलता। इस अर्थ में हम पैसिविटी का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो वर्ड है वो है आर्डुअस।
arduous एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। arduous का मतलब होता है full of difficulties, needing a lot of effort, मतलब है कि जो पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ हो, जिसमें बहुत मेहनत की जरूरत है, श्रम साध्य है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े, उसके लिए हम कहते हैं arduous। full of difficulties, needing a lot of effort, मतलब है कठिनाइयों से भरा, दुष्कर या श्रम साध्य, इस अर्थ में हम arduous का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें onerous, vigorous and strenuous, क्या हो जाएगा? onerous, vigorous and strenuous एक अर्थ में arduous के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें easy, effortless, facile and simple, क्या हो जाएगा? easy, effortless, facile and simple एक अर्थ में arduous के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर आने वाला जो दूसरा शब्द है, जो कि सेशन का भी दूसरा शब्द है, arduous, full of difficulties, needing a lot of effort, मतलब है कठिनाइयों भरा, दुष्कर या श्रम साध्य, इस अर्थ में हम arduous का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है onerous, vigorous, strenuous, एंटोनिम क्या है? easy, effortless, facile and simple। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन दोज डेज अ ट्रिप टू द वेस्ट वॉज एन arduous जर्नी, क्या है? इन दोज डेज अ ट्रिप टू द वेस्ट वॉज एन arduous जर्नी। चलिए अगला जो शब्द है वो है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लास्ट अ लॉन्गर टाइम। क्या है? टू मेक समथिंग लास्ट अ लॉन्गर टाइम, मतलब है किसी वस्तु आदि की अवधि बढ़ाना या दीर्घ करना, है ना? क्या है? टू मेक समथिंग लास्ट अ लॉन्गर टाइम, इस अर्थ में हम प्रोलॉन्ग का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें लेंथन, एक्सटेंड एंड इंक्रीज, क्या हो जाएगा? लेंथन, एक्सटेंड एंड इंक्रीज एक अर्थ में प्रोलॉन्ग के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें शॉर्टन, कर्टेल एंड रिड्यूस, क्या हो जाएगा? शॉर्टन, कर्टेल एंड रिड्यूस एक अर्थ में प्रोलॉन्ग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है प्रोलॉन्ग, मतलब होता है टू मेक समथिंग लास्ट अ लॉन्गर टाइम, किसी वस्तु आदि की अवधि बढ़ाना या दीर्घ करना, इस अर्थ में हम प्रोलॉन्ग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑपरेशन कुड प्रोलॉन्ग हिज लाइफ बाय 2 or 3 years, क्या है? द ऑपरेशन कुड प्रोलॉन्ग हिज लाइफ बाय 2 or 3 years। यहां पर प्रोलॉन्ग का मतलब है टू मेक समथिंग लास्ट अ लॉन्गर टाइम। सिनोनिम क्या है? लेंथन, एक्सटेंड एंड इंक्रीज, एंटोनिम है शॉर्टन, कर्टेल एंड रिड्यूस। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिलिट्रियस। डिलिट्रियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डेंजर। क्या है? डिलिट्रियस का मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डेंजर, मतलब है जो कि हानिकारक हो। हार्मफुल यानी डिलिट्रियस। सिनोनिम की बात करें हार्मफुल, डेट्रीमेंटल एंड एडवर्स, क्या हो जाएगा? हार्मफुल, डेट्रीमेंटल एंड एडवर्स एक अर्थ में डिलिट्रियस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें बेनाइन, इनॉक्युअस एंड बेनिफिशियल, क्या हो जाएगा? बेनाइन, इनॉक्युअस एंड बेनिफिशियल एक अर्थ में डिलिट्रियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है डिलिट्रियस, मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डेंजर यानी हानिकारक। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल और एडवर्स इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें बेनाइन, इनॉक्युअस एंड बेनिफिशियल, क्या हो जाएगा? बेनाइन, इनॉक्युअस एंड बेनिफिशियल एक अर्थ में डिलिट्रियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है डिवोर्स इज assumed to have deleterious effect on children, क्या है? डिवोर्स इज assumed to have deleterious effect on children। तो यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द आए, पहला है prolong, मतलब है to make something last a longer time, and deleterious का मतलब है causing harm और danger, मतलब है हानिकारक। चलिए अगला जो शब्द है वो है barb। barb नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है something that someone says that is intended to hurt another person's feelings, मतलब है ऐसी बात जो दूसरे की भावनाओं को आहत कर दे या चुभने वाली बात, उसको कहते हैं barb। क्या है? BARB, barb। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। something that someone says that is intended to hurt another person's feelings, मतलब है कि वो कहा ही जाता है दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, उसको चुभाने के लिए। तो मतलब है ऐसी बात जो दूसरे की भावनाओं को आहत कर दे या चुभने वाली बात, उसको कहते हैं barb। सिनोनिम की बात करें इंसल्ट, स्नेयर, जाइब, टॉन्ट एंड जियर, क्या है? इंसल्ट, स्नेयर, जाइब, टॉन्ट एंड जियर एक अर्थ में barb के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें प्रेज, अपलॉज एंड कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा? प्रेज, अपलॉज एंड कॉम्प्लीमेंट एक अर्थ में barb के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है barb, मतलब होता है something that someone says that is intended to hurt another person's feelings, मतलब है कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहे किसी को जो कि इंटेंडेड हो उसको हर्ट करने के लिए, उसको चुभाने के लिए, मतलब है कि ऐसी बात जो दूसरे की भावनाओं को आहत कर दे
या चुभने वाली बात, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बार्ब का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ट्राइड टू इग्नोर देयर बार्ब्स अबाउट माई न्यू जैकेट। क्या है? आई ट्राइड टू इग्नोर देयर बार्ब्स अबाउट माई न्यू जैकेट। चलिए अगला जो शब्द है वो है हैशन। हैसन वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू बी क्विक टू डू और से समथिंग। क्या है? टू बी क्विक टू डू और से समथिंग, या टू मेक समथिंग हैपन और बी डन अर्लियर और मोर क्विकली। मतलब है जल्दीबाजी के सेंस में कि कोई काम या बात जल्दी करना या कहना, जल्दी या अधिक तेजी से कोई काम करवाना। ये वाला यहां नहीं होगा। हैसन का मतलब है टू बी क्विक टू डू और से समथिंग, या टू मेक समथिंग हैपन और बी डन अर्लियर और मोर क्विकली। इस अर्थ में हम हैशन का प्रयोग करते हैं। कोई काम या बात जल्दी करना या कहना, जल्दी या अधिक तेजी से कोई काम करवाना, इस अर्थ में हम हैशन का प्रयोग करते हैं। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है। हैशन का जो सिनोनिम है वो है एक्सेलरेट, पुश, रश एंड हरी। क्या है? एक्सेलरेट, पुश, रश एंड हरी एक अर्थ में हैसन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। एंटोनिम की बात करें, रिटार्ड, ब्रेक, हिंडर एंड इंपीड। रिटार्ड, ब्रेक, हिंडर एंड इंपीड एक अर्थ में हैसन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। These recent poor results have hastened the manager's departure। क्या है? These recent poor results have hastened the manager's departure। इस पेज पर जो दो शब्द आया है उसमें पहला है barb। barb का मतलब होता है something that someone says that is intended to hurt another person's feelings। ऐसी कोई बात जो दूसरे को हर्ट करने के लिए कही जाती है, चुभा देने वाली बात, उसको कहते हैं barb। मतलब है कि चुभने वाली बात। सिनोनिम क्या था? इंसल्ट, स्नेयर, जाइब, टॉन्ट एंड जियर। इसको हम बार्ब के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो शब्द है यहां पर हैशन, इसका मतलब है टू बी क्विक टू डू और से समथिंग। मतलब है किसी भी चीज को कहने या करने में तेजी करना। इस अर्थ में हम हैशन का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है डिवास्टेट। डिवास्टेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग और डैमेज इट बैडली। मतलब किसी चीज को बर्बाद करना या उसको बुरी तरह से डैमेज कर देना। इस अर्थ में हम डिवास्टेट का प्रयोग करते हैं। या फिर टू मेक somebody extremely upset and shocked। अगर हम किसी को बहुत ज्यादा शॉक कर दें या अपसेट कर दें तो उस अर्थ के लिए भी हम डिवास्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। टू डिस्ट्रॉय समथिंग और डैमेज इट बैडली और टू मेक somebody extremely upset and shocked, इस अर्थ में हम डिवास्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनाश करना, तबाह करना, किसी को बहुत परेशान करना या सदमा पहुंचाना, इस अर्थ में डिवास्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम देख लेते हैं। एनाहिलेट, डिमोलिश एंड रेवेज। मैं चाहता हूं कि आप सब एनाहिलेट शब्द का मीनिंग और एक एंटोनिम लिख करके कमेंट में मुझे बताइए। एनाहिलेट, डिमोलिश एंड रेवेज एक अर्थ में डिवास्टेट के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो क्रिएट, डेवलप एंड बिल्डअप। क्या हो जाएगा? क्रिएट, डेवलप एंड बिल्डअप एक अर्थ में डिवास्टेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है डिवास्टेट। मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग और डैमेज इट बैडली और टू मेक समबडी एक्सट्रीमली अपसेट और एंड शॉक्ड। इस अर्थ में हम डिवास्टेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस ट्रेजेडी हैज डिवास्टेटेड द फैमिली। क्या है? दिस ट्रेजेडी हैज डिवास्टेटेड द फैमिली। चलिए अगला जो शब्द है वो है कॉर्डन। कॉर्डन नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है अ लाइन और रिंग ऑफ पुलिस और सोल्जर्स दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम एंटरिंग एन एरिया। वो जो घेरा होता है ना, जो पुलिस की घेराबंदी, उसको कॉर्डन कहते हैं। पुलिस या सेना द्वारा सुरक्षा के लिए डाला गया घेरा, उसको कहा जाता है कॉर्डन। सिनोनिम की बात करें, बैरियर, चेन एंड बैरिकेड। क्या हो जाएगा? बैरियर, चेन एंड बैरिकेड एक अर्थ में कॉर्डन के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं, मैंने छोड़ दिया। आप एंट्री, एग्जिट उसके अर्थ में रख सकते हो कि भाई आना भी अलाउड, जाना भी अलाउड है ना, तो आप उसको रख सकते हो। यहां पर जो इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द है वो है कॉर्डन। मतलब होता है लाइन और रिंग ऑफ पुलिस और सोल्जर्स दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम एंटरिंग एन एरिया। मतलब है सेना या पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए डाला गया घेरा, उसको हम कहते हैं कॉर्डन। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ पुलिस कॉर्डन अराउंड द बिल्डिंग। क्या है? देयर वॉज अ पुलिस कॉर्डन अराउंड द बिल्डिंग। इस पेज पर आने वाला दो शब्द, पहला डिवास्टेट मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग और डैमेज इट बैडली मतलब है सर्वनाश करना या तबाह करना। एंड दूसरा वर्ड है कॉर्डन, मतलब होता है लाइन और रिंग ऑफ पुलिस और सोल्जर्स दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम एंटरिंग एन एरिया। पुलिस या सेना द्वारा डाला गया सुरक्षा घेरा, उसको कहते हैं कॉर्डन। चलिए अगला जो शब्द है वो है एम्पैथी।
एम्पैथी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज और हर मूड। मतलब है कि अगर आपको किसी के प्रति समानुभूति है, सहानुभूति नहीं, समानुभूति, सहानुभूति दया का भाव है, लेकिन समानुभूति है कि आपको वैसी ही अनुभूति हो रही है, वैसी ही फीलिंग्स आपके मन में है जैसा सामने वाले के मन में है। मतलब है कि आप उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से फील करते हो, समझते हो, उसके लिए हम सब यूज कर सकते हैं एम्पैथी। क्या है? द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज और हर मूड। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एम्पैथी का। मतलब है समानुभूति, अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की क्षमता। इस अर्थ में एम्पैथी का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम है कंपैशन, कंसर्न एंड सिंपैथी। एक अर्थ में सिंपैथी को एम्पैथी के आधार पर सिनोनिम रखा जा सकता है। कंपैशन, कंसर्न एंड सिंपैथी। सिंपैथी में भी कहीं ना कहीं हम समझते हैं, समझदारी है फीलिंग्स की, तभी ये सिंपैथी उभर करके आता है। तो कंपैशन, कंसर्न एंड सिंपैथी एक अर्थ में एम्पैथी के सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, कैलसनेस, इंडिफरेंस एंड डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? कैलसनेस, इंडिफरेंस एंड डिस्टेंस एक अर्थ में एम्पैथी के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सम एडल्ट्स हैव अ ग्रेट एम्पैथी विद चिल्ड्रन। क्या है? सम एडल्ट्स हैव अ ग्रेट एम्पैथी विद चिल्ड्रन। यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है एम्पैथी, द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज और हर मूड। मतलब होता है समानुभूति और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की क्षमता। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एम्पैथी का। चलिए आज के सेशन का जो अगला शब्द है वो है फ्रूइशन। फ्रूइशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। फ्रूइशन का मतलब है द टाइम व्हेन अ प्लान एटसेट्रा स्टार्ट्स टू बी सक्सेसफुल और द स्टेट ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन एक्टिविटी और प्लान। फ्रूइशन का क्या मतलब है कि वह समय जिसमें किसी योजना के सुपरिणाम आने लगे या सफलता। इस अर्थ में हम फ्रूइशन का प्रयोग करते हैं। फ्रूइशन का मतलब है द टाइम व्हेन अ प्लान एटसेट्रा स्टार्ट टू बी सक्सेसफुल और द स्टेट ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन एक्टिविटी और प्लान। इस अर्थ में हम फ्रूइशन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन एंड सक्सेस। क्या है? फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन एंड सक्सेस एक अर्थ में फ्रूइशन के सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इंसेप्शन, फेलियर एंड अनफुलफिलमेंट। क्या है? इंसेप्शन, फेलियर एंड अनफुलफिलमेंट फ्रूइशन के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है फ्रूइशन। मतलब होता है द टाइम व्हेन अ प्लान एटसेट्रा स्टार्ट टू बी सक्सेसफुल और द स्टेट ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन एक्टिविटी और प्लान। इस अर्थ में फ्रूइशन का प्रयोग किया जाता है। फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन एंड सक्सेस इसका सिनोनिम है। इंसेप्शन, फेलियर एंड अनफुलफिलमेंट इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा नन ऑफ his grand plans for TV series ever came to fruition। क्या है? none of his grand plans for TV series ever came to fruition। यहां पर दो शब्द आए। पहला एम्पैथी, द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज और हर मूड। मतलब है समानुभूति। एंड फ्रूइशन, द टाइम व्हेन अ प्लान एटसेट्रा स्टार्ट टू बी सक्सेसफुल और द स्टेट ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड एन एक्टिविटी और प्लान। इस अर्थ में फ्रूइशन का प्रयोग करते हैं। वह समय जिसमें किसी योजना के सुपरिणाम आने लगे या सफलता। इस अर्थ में फ्रूइशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है हिंडर। हिंडर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समवन और समथिंग टू डू समथिंग और टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग और लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। मतलब है व्यक्ति या वस्तु के लिए कठिनाई पैदा करना, किसी काम में बाधा डालना, रुकावट, अवरोध। इस अर्थ में हम हिंडर का प्रयोग करते हैं। टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समवन और समथिंग टू डू समथिंग और टू लिमिट द एबिलिटी टू ऑफ समबडी टू डू समथिंग और लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। इस अर्थ में हम हिंडर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड इंपीड। क्या हो जाएगा? हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड इंपीड एक अर्थ में हिंडर के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, हेल्प, फैसिलिटेट, असिस्ट एंड एड। क्या हो जाएगा? हेल्प, फैसिलिटेट, असिस्ट एंड एड एक अर्थ में हिंडर के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। इस पेज पर जो आने वाला पहला शब्द है वो है हिंडर, टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समवन और समथिंग टू डू समथिंग या टू लिमिट द एबिलिटी ऑफ समवन टू डू समथिंग और लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। इस अर्थ में हम हिंडर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट एंड इंपीड। एंटोनिम है हेल्प, फैसिलिटेट, असिस्ट एंड एड। एक अर्थ में हिंडर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ साइंटिफिक वर्क इज हिंडर्ड बाय लैक ऑफ मनी। क्या है? अ लॉट ऑफ साइंटिफिक वर्क इज हिंडर्ड बाय लैक ऑफ मनी। चलिए अगला जो शब्द है वो है एग्जैस्परेट।
एग्जैस्परेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू मेक समबडी एंग्री और टू एनॉय समबडी वेरी मच। मतलब है किसी को क्रोधित कर देना या किसी को बहुत ज्यादा एनॉय कर देना। इस अर्थ में एग्जैस्परेट का प्रयोग करते हैं। किसी को क्रोधित करना या बहुत अधिक परेशान करना, इस अर्थ में एग्जैस्परेट का प्रयोग किया जाता है। एग्जैस्परेट के लिए जो सिनोनिम रखेंगे, इन्फ्यूरिएट, इंसेंस एंड एनॉय। क्या हो जाएगा? इन्फ्यूरिएट, इंसेंस एंड एनॉय एक अर्थ में एग्जैस्परेट के सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, प्लीज, डिलाइट एंड अपीज। क्या हो जाएगा? प्लीज, डिलाइट एंड अपीज एक अर्थ में एग्जैस्परेट के एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है एग्जैस्परेट। मतलब होता है टू मेक समबडी एंग्री, टू एनॉय समबडी वेरी मच। इस अर्थ में हम एग्जैस्परेट शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है किसी को क्रोधित करना या बहुत अधिक परेशान कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज एग्जैस्परेटेड बाय द लैक ऑफ प्रोग्रेस। क्या है? सी वॉज एग्जैस्परेटेड बाय द लैक ऑफ प्रोग्रेस। यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, हिंडर, टू मेक it more difficult for someone or something to do something, या to limit the ability of someone to do something or limit the development of something। इस अर्थ में हम hinder का प्रयोग करते हैं। दूसरा है exasperate, हिंदी में बाधा, कठिनाई, रुकावट डालना, है ना, अवरुद्ध करना। और दूसरा है exasperate, to make somebody angry और to annoy somebody very much। मतलब है क्रोधित करना या बहुत अधिक परेशान करना। इस अर्थ में हम exasperate का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला जो शब्द है वो है बोनाफाइड। बोनाफाइड एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है रियल और जेन्युइन। जी हां, रियल और जेन्युइन। ठीक है, प्रामाणिक, असली या सच्चा। सिनोनिम की बात करें, ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड लॉफुल। क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड लॉफुल एक अर्थ में बोनाफाइड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फेक, बोगस, इलीगल एंड मॉक। हाँ, फेक, बोगस, इलीगल एंड मॉक एक अर्थ में बोनाफाइड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस कार पार्क इज फॉर द यूज ऑफ बोनाफाइड कस्टमर्स ओनली। क्या है? दिस कार पार्क इज फॉर द यूज ऑफ बोनाफाइड कस्टमर्स ओनली। अब यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है बोनाफाइड, रियल एंड जेन्युइन, प्रामाणिक, असली या सच्चा। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं बोनाफाइड का। बोनाफाइड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। सिनोनिम क्या है? ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड लॉफुल। एंटोनिम क्या है? फेक, बोगस, इलीगल एंड मॉक। इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे बोनाफाइड के। एग्जांपल मैंने रखा, दिस कार पार्क इज फॉर द यूज ऑफ बोनाफाइड कस्टमर्स ओनली। चलिए अगला जो शब्द है वो है नेक। नेक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न। मतलब है कि जो किसी भी कठिन काम को करने का स्किल आपको नेचुरली मिला है, उसके लिए हम नेक यूज करते हैं। या फिर आपने उसको लर्न किया है, जो आप सीख सकते हो, उसके लिए भी हम नेक का प्रयोग करते हैं। कोई कठिन काम, यहां पर ब्रैकेट है, कोई कठिन काम करने की नैसर्गिक और या अर्जित कुशलता। मान लीजिए कि ठीक है, आप में वो नहीं था बट आपने उसको सीखा है, अर्न किया है। बहुत डिफिकल्ट काम है बट आप उसको करना जानते हो, आपने उसको सीख लिया है, उसके लिए हम नेक का प्रयोग करते हैं। योग्यता कह सकते हो, है ना, स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न, उस अर्थ में हम नेक का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, टैलेंट, एप्टीट्यूड एंड इंजेन्युइटी। क्या है? टैलेंट, एप्टीट्यूड एंड इंजेन्युइटी एक अर्थ में नेक के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड इनएप्टीट्यूड। क्या है? इनएबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड इनएप्टीट्यूड एक अर्थ में नेक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो आने वाला दूसरा शब्द है वो है नेक। मतलब होता है स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न। इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी नैसर्गिक या अर्जित कुशलता है या योग्यता है, उसके लिए नेक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। निटिंग इजंट डिफिकल्ट वंस यू हैव गॉट द नेक ऑफ इट। क्या है? निटिंग इजंट डिफिकल्ट वंस यू हैव गॉट द नेक ऑफ इट। मतलब है निटिंग इजंट डिफिकल्ट वंस यू हैव गॉट द नेक ऑफ इट। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है बोनाफाइड, मतलब होता है रियल एंड जेन्युइन, प्रामाणिक, असली, सच्चा। दूसरा है नेक, स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग डिफिकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न। मतलब कोई कठिन काम जिसको कि आपने सीखा है, आपको नैसर्गिक गुण है या आपने उसको अर्जित किया है, योग्यता, इस अर्थ में हम नेक का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ सीक्रेट, यूजुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग या अ ट्रिक और अ डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग। मतलब है गुप्त, प्राय अनुचित आचरण,
छुपा हुआ कोई अनुचित आचरण, या अतिक्रम कह सकते हैं, छल कह सकते हैं, बहाना कह सकते हैं, उसके लिए हम सबटरफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। और सीक्रेट यूजुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग और अ ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग, इस अर्थ में सबटरफ्यूज का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, डिसेप्शन, ट्रिचरी एंड चिकनरी। क्या हो जाएगा? डिसेप्शन, ट्रिचरी एंड चिकनरी एक अर्थ में सबटरफ्यूज के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ऑनेस्टी, ओपननेस एंड कैंडर। क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी, ओपननेस एंड कैंडर एक अर्थ में सबटरफ्यूज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज क्लियर दैट दे मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन बाय सबटरफ्यूज। क्या है? इट वॉज क्लियर दैट दे मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन बाय सबटरफ्यूज। यहां पर जो पहला शब्द है वो है सबटरफ्यूज, अ सीक्रेट यूजुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग और ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग। इस अर्थ में हम सबटरफ्यूज का प्रयोग करते हैं। गुप्त, प्रायः अनुचित आचरण, तिक्रम, चाल, छल या बहाना, इस अर्थ में सबटरफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, सेशन का आखिरी शब्द ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज और अगली इन अ वे दैट इज नॉट नेचुरल, और स्ट्रेंज एंड अनप्लेजेंट स्पेशली इन अ सिली और स्लाइटली फ्राइटनिंग वे। मतलब है बेतुका, अजीबोगरीब, भद्दा और विकृत, इस अर्थ में हम ग्रोटेस्क का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ऑड, डिफॉर्म्ड एंड इनकॉन्ग्रुअस। क्या है? ऑड, डिफॉर्म्ड एंड इनकॉन्ग्रुअस एक अर्थ में ग्रोटेस्क के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंड एंटोनिम की बात करें, ग्रेसफुल, नेचुरल एंड रियलिस्टिक। क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल, नेचुरल एंड रियलिस्टिक एक अर्थ में ग्रोटेस्क के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात कहा, ऑड, डिफॉर्म्ड एंड इनकॉन्ग्रुअस। इस पेज पर आने वाला दूसरा शब्द और सेशन का आखिरी शब्द है ग्रोटेस्क, स्ट्रेंज और अगली इन अ वे दैट इज नॉट नेचुरल, और स्ट्रेंज एंड अनप्लेजेंट स्पेशली इन अ सिली और स्लाइटली फ्रेटनिंग वे, इस अर्थ में, यानी कि अजीब, बेतुका, भद्दा, विकृत, इस अर्थ में हम ग्रोटेस्क शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वे ही बिहेव टुवर्ड्स मी वॉज ग्रोटेस्क। क्या है? द वे ही बिहेव टुवर्ड्स मी वॉज ग्रोटेस्क। इस पेज पर जो दो शब्द आया है, पहला है सबटरफ्यूज, मतलब होता है अ सीक्रेट यूजुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग और अ ट्रिक और अ डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग, इस अर्थ में हम सबटरफ्यूज का प्रयोग करते हैं। गुप्त, प्रायः अनुचित आचरण, तिक्रम, छल या बहाना। दूसरा है ग्रोटेस्क, स्ट्रेंज और अगली इन अ वे दैट इज नॉट नेचुरल, स्ट्रेंज एंड अनप्लेजेंट स्पेशली इन अ सिली और स्लाइटली फ्रेटनिंग वे, इस अर्थ में हम यूज करते हैं ग्रोटेस्क का, बेतुका, अजीबोगरीब, भद्दा या विकृत। तो लास्ट का जो दो शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। सबटरफ्यूज मतलब होता है सीक्रेट यूजुअली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग, प्रायः गुप्त, अनुचित आचरण, तिक्रम, छल या बहाना। ग्रोटेस्क, स्ट्रेंज और अगली इन अ वे दैट इज नॉट नेचुरल, मतलब है अजीबोगरीब, बेतुका, भद्दा या विकृत। उम्मीद है कि आज के सेशन में जो कुल 16 और 1 वर्ड ऑफ द डे 17 शब्द आपके सामने रखे गए, इसमें मुझे लगता है कि एक दो तो आपके कान तक पहुंचे होंगे और आपको मीनिंग पता होगा, लेकिन अधिकांश आपके लिए नए थे। सबके मीनिंग पढ़ के आपको मजा आया, सबको आपने नोट डाउन कर लिया, और फाइनली ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। बहरहाल, समय आ लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।